दोस्तों, आज मैं अपनी किताब आईना कहानी से एक कहानी आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कहानी का उन्वान है खुदा के साथ एक मकालमा। मेरी तवक्को के बरक्स खुदा ने मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में खुश आमदीद कहा। उसने मुझसे कोई ऐसा सवाल न किया जिसके बारे में मैं सारी उम्र यहूदी, नसरानी और मुसलमान उलमा से सुनता चला आया था। मिसाल के तौर पर खुदा ने मुझे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं यहूदी हूँ या नसरानी या मुसलमान। ना ही उसने मुझसे पूछा कि मेरे ज़मीन पर क़याम के दरमियान मेरा इस पर एतकाद था या नहीं। उसने मुझसे किसी पैगंबर के बारे में भी कोई सवाल न किया। उसके बरक्स उसने मुझे मुबारकबाद दी कि मैं एक तवील सफ़र के बाद घर लौटा। मैंने मुबारकबाद की वजह पूछी तो खुदा ने मुझे बताया कि बहुत कम हैं जो ज़िंदगी के तवील सफ़र के बाद घर लौटते हैं। उसने मुझे बताया कि वो जितने लोगों को इस सफ़र पर भिजवाता है उनमें से ज़्यादातर रास्ते में ज़ाया हो जाते हैं। वो ऐसी खराफात में खो जाते हैं कि उनकी वापसी नामुमकिन हो जाती है और उनमें से ज़्यादातर गर्दो गुबार में तब्दील हो जाते हैं। उनके रास्ते में ज़ाया होने की वजह क्या है? मैंने खुदा को मेहरबान देखते हुए उससे सवाल पूछा। वजह कोई ख़ास नहीं। वो इतना बोझ उठा लेते हैं कि उनके लिए सफ़र जारी रखना मुमकिन नहीं रहता और वो उस बोझ तले दबकर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। फिर खुदा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मिसाल के तौर पर ये एतकाद कि मैं हूँ या नहीं एक बहुत बड़ा बोझ है। इस सवाल का बोझ उठाने की उन्हें सिरे से कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो इतनी शद्दोमज़ से मेरे होने या ना होने के सवाल का बोझ उठाते हैं कि उसके नीचे दबकर हकलाने लगते हैं। बाज़ औक़ात तो बेचारों का इतना बुरा हाल होता है कि उनके मुंह से झाग निकलने लगती है। वो एक दूसरे पर गुर्राना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को हलाक करने से गुरेज नहीं करते। मेरे लिए सबसे तकलीफ दे लम्हा वही होता है जब वो मेरे लिए एक दूसरे को हलाक करते हैं, क्योंकि उनके अकरार या इनकार से मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और सच तो यह है कि खुद उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये सब नहीं जानते। खुदा मुझसे ये गुफ्तगू कर रहा था और मैं उसके चेहरे पर उभरते और डूबते अफकार की परछाइयां देख रहा था। फिर उसने गुफ्तगू रोक कर अचानक मुझे पूछा कि क्या मुझे कुछ पीने की ख्वाहिश है। मुझे खुदा के सवाल पर एहसास हुआ कि मैं ऐसी तमाम ख्वाहिशात से पाक हो चुका हूँ। न भूख थी, न प्यास, न कोई फिक्र था, न गम, न कोई हसरत थी, न तमन्ना, न कोई खौफ था, न उम्मीद। मैंने जवाबन खुदा से कहा कि नहीं, मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि मैं ये तक नहीं जानता कि भूख या प्यास क्या होती है। मेरे जवाब से खुदा खुश हुआ। उसकी खुशी उसके चेहरे और लहजे से यहाँ थी। उसने खुशी से मगलूब जज्बात से मुझे पूछा कि मुझे घर वापस लौटना कैसा लग रहा है। मैंने जवाब दिया कि वापस लौटना अच्छा लग रहा है, लेकिन यकसानियत कुछ अच्छी नहीं लग रही। तनव्वो की अदम मौजूदगी कुछ खटकती है। अगर मंजर तब्दील होते रहें तो शायद यह तजुर्बा ज्यादा खुशगवार रहे। खुदा ने मेरे जवाब पर दिलचस्पी से सर को हरकत दी और कहा कि पूरी कोशिश की जाएगी कि दारुल बका में मेरे क़याम को ज्यादा से ज्यादा पुरकशिश बनाया जाए। फिर खुदा ने मुझे कहा कि अब तक मुझे जितने सवाल तंग करते रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो उससे वो सब सवाल एक एक करके पूछ सकता हूँ। खुदा का मोहब्बत भरा और आज़ादाना बर्ताव देखकर मेरी ढारस बंधी और मैंने उसे पूछा कि उसने अपने होने और ना होने के बारे में लोगों में कंफ्यूजन क्यों पैदा की है। खुदा ने खंदा पेशानी से मेरा सवाल सुना और कहा कि उसने अपने होने या ना होने के बारे में कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं की। जिंदगी के मामला से उहदा बरा होने के लिए उसने इंसान को बेहतरीन सलाहियतें अता की। उन तमाम सलाहियतों का मरकज उसके जहन को बनाया है। उसके जहन की साख्त इस तरह की है कि वो मुसलसल इनकार और इकरार के जरिए अपने इर्द गिर्द के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहता है।
इसी इनकार और इकरार की सलाहियत के जरिए वो इकट्ठी की गई मालूमात की तरदीद या तस्दीक करता है। कुछ इंसान तरदीद की सतह पर अटक जाते हैं, कुछ तस्दीक की। जो अपना सफर जारी रखते हैं वो दारुल बका तक पहुंच जाते हैं। जो महज तरदीद या तस्दीक पर अटक जाते हैं वो रास्ते की गर्दो गुबार में ढल जाते हैं। तरदीद या तस्दीक में से एक को दूसरे पर फौकियत हासिल नहीं। जो इस अमल को जारी रखते हैं वो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, चाहे तरदीद के मरहले में हो या तस्दीक के, जरूर कामयाब ठहरते हैं। मकसद जिंदगी भर सफर जारी रखना है। ये एक अजीबो गरीब तौज़ीह थी जो खुदा ने अपने होने या ना होने के बारे में दी थी। मैंने कभी किसी यहूदी, नसरानी या मुसलमान आलम से ये तौज़ीह नहीं सुनी थी। खुदा के अपने होने ना होने के बारे में ये तौज़ीह सुनकर मैंने सोचा, खुदा अगली बात पैगंबरों, वलियों और सूफियों के बारे में करेगा। लेकिन मेरी तौक़्क़ुआत के बरक्स खुदा ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरे इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में कोई काम किए थे। खुदा के इस सवाल पर मैंने अपनी ज़िंदगी पर उचटती सी नज़र डालने की कोशिश की तो मेरी सारी ज़िंदगी की एक एक लम्हे की तफसील एक लिपटे हुए कागज़ पर लिखे मसवदे की शक्ल में मेरे हाथ में थमा दी गई। ये तुम्हारी सहूलत के लिए है। अगर तुम्हारी याददाश्त में से कुछ चीजें महव हो गई हों तो इससे तुम्हें मदद मिलेगी। कहने को ये जुमला खुदा ने कहा था, लेकिन एक लिपटा हुआ कागज खुद ब खुद मेरे हाथ में आ गया और मेरी आंखों के सामने खुलना शुरू हो गया। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए थे जो इस मसवदे में सुनहरी हरूफ में लिखे थे। पहला वाकया मोहल्ले के एक बच्चे के बारे में था जिसे मैंने बचपन में पढ़ना और लिखना सिखाया था। मैंने उसे चांद, सूरज और सितारों की कहानियां सुनाई थी। पहाड़ों की चोटियों पर पिघलने वाली बर्फ और उससे बनने वाले दरियाओं की दास्तानें सुनाई थी। पहाड़ों की चोटियों से शुरू होकर दरियाओं के समंदर तक पहुंचने के सफर की तफासील बताई थी। समंदर में चलने वाली कश्तियों और हवा में उड़ने वाले जहाजों के किस्से सुनाए थे। उसे अनासर के खवास के बारे में बताया था कि किस तरह कौन सा अनसर किन दूसरे अनासर के साथ मिलकर नए मरकबात को जन्म देता है। वो बच्चा बड़ा होकर साइंसदान बना था जिसने कई ऐसे काम किए थे जिनसे इंसानियत को बहुत फायदा पहुंचा था। इस मुसव्वदे में एक और वाकया बहुत बड़े बड़े सुनहरी हरूफ में दर्ज था। एक सुबह मैं सैर के लिए जा रहा था कि रास्ते में सूअर का एक छोटा सा बच्चा मुझे जख्मी हालत में मिला था। लगता था किसी बड़े जानवर ने उसे हड़प करने की कोशिश की थी और फिर किसी वजह से उसे छोड़ दिया था। मुझे वो छोटा सा सूअर का बच्चा इतना अच्छा और प्यारा लगा कि मैं उसे गोद में उठाकर घर ले आया। घर लाकर मैंने उसके जख्मों को साफ किया, उसे मरहम पट्टी की और फिर कितने दिनों तक उसे दूध पिलाता रहा। सूअर का वो बच्चा कई माह तक मेरे पास रहा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उसे वहीं छोड़ आया जहाँ वो मुझे कभी जख्मी हालत में मिला था। मेरे इस अमल को इस मुसव्वदे में खास तौर पर नुमायां किया गया था। मैंने जिंदगी में कभी खुदा को माना था, कभी नहीं। कभी पैगंबरों की सच्चाई को तस्लीम किया था, कभी नहीं। और कभी सिरे से उन्हें पसे पुश डालकर जिंदगी के दीगर कामों में वक्त गुजारा था। ये सब इस मुसव्वदे में दर्ज था, लेकिन इस पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। एक दो और वाकया जिनको खास तौर पर नुमायां किया गया था, उनमें से एक अहद जवानी में अपने गांव में लोगों को ऐसे मुआशी निज़ाम के क़याम पर मायल करना था जिसकी वजह से सारे गांव में से गुर्बत और इमारत का खात्मा हो गया था। इस निज़ाम के तहत सब लोगों ने अपने वसाइल मुज्तमा कर लिए थे और फिर सब रज़ाकाराना तौर पर सारे काम करते थे और मुश्तरका मेहनत के नतीजे में पैदा होने वाले वसाइल से सब खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते थे। इस निज़ाम की वजह से इंसानों के चेहरों पर फैली खुशियों और मसरतों को खास तौर पर एक बहुत बड़े कारनामे के तौर पर नुमायां किया गया था। इसके अलावा ज़िंदगी में मेरी इकलौती मोहब्बत का हवाल, जिसमें मेरी वजह से मेरी महबूबा के चेहरे पर फैलने वाली पहली मुस्कुराहट का जिक्र था। फिर जिंदगी के आखिरी लम्हों तक उसके साथ कदम मिलाकर चलने और जिंदगी के दुखों और खुशियों में यकसां तौर पर शरीक होने के वाक़यात मरकूम थे। मेरी इकलौती मोहब्बत की कहानी मेरी जिंदगी के नुमायां कारनामों में शुमार की गई थी।
اس کے علاوہ مسودے میں کئی چیزیں سیاہ حروف میں رقم تھی۔ سنہری حروف میں لکھی تحریروں کے برعکس سیاہ حروف میں لکھی تحریروں کے ساتھ تفسیری نوٹ تحریر تھے، جن میں زندگی کے ایسے غیر شعوری محرکات کا ذکر تھا جن کے زیر اثر وہ کام کیے گئے تھے۔ اپنی اکلوتی محبت کا احوال پڑھتے جسے میں زندگی کے سفر میں تنہا پیچھے چھوڑ آیا تھا، خدا کے سامنے بھی میری آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہہ نکلے۔ میرے آنسوؤں کے وہ قطرے ان سیاہ حروف میں لکھی تحریروں پر گرے جن کے ساتھ تفصیلی نوٹ لکھے گئے تھے۔ حیرت ناک طور پر آنسوؤں کے وہ چند قطرے ان تحریروں پر پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ سب تحریریں دھندلا گئیں۔ مسودے میں یا تو سنہری حروف میں لکھی تحریریں رہ گئی یا صرف وہ تفسیری نوٹ جو سیاہ حرفوں میں مرکوب تحریروں کے ارد گرد لکھے گئے تھے۔ مسودے پر گرتے آنسو دیکھ کر خدا نے میری زندگی کے واقعات کا مسودہ میرے ہاتھوں سے لے لیا اور کہا، اس زندگی میں کوئی چیز ایسی اہم نہیں جس کے بارے میں تم سے مزید سوال و جواب کیے جائیں۔ دارالبقاء میں تمہارے قیام کو یقینی بنانے کے لیے سنہری حرفوں میں لکھے تمہارے یہ چند کام کافی ہیں۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی، طویل سفر کے بعد گھر واپسی مبارک ہو۔ مکالمہ ختم ہوا تو مجھے لگا میں ایک ستارہ ہوں، مجھے اپنے ہونے کا شعور ہے اور اس شعور میں ایک ایسی ابدی مسرت کا احساس ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بس ایک لامحدود مسرت ہے جو روشنی در روشنی حالوں کی شکل میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ شکریہ صاحبان، یہ تھی آج کی